चक्रों की भाषा आप तभी बोल सकते हैं जब आपसे ज्ञात हो, और उस ज्ञान के लिए आपको पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है, और इस योग को आपको पूरी तरह से ऐसा जमा लेना है कि फिर ये न हिले। इतने स्थिति में चले जाएं जहां ये हिल न पाए, तब कहना चाहिए कि आपने आत्म साक्षात्कार को पूर्णत्व से पा लिया। कल भी बहुत से लोग जैसे कि पार हो गए, कुंडलिनी आ गई, तो बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है, उससे बिल्कुल एक जैसे बाल के बराबर उसकी शक्ति ऊपर उठती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तंतु हैं जिससे ये कुंडलिनी बनी है। उसका एक तंतु मात्र इस ब्रह्म नाड़ी से पहले उठता है, और ब्रह्मरंध्र को भेदने के बाद वो धीरे 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 सब चीज को और भी ढीला करता है, रिलैक्स करता है। उससे आपके चक्र भी खुलते हैं और कुंडलिनी के सूत्र ऊपर चढ़ते हैं। ये वास्तविकता है। किसी किसी में, जो कि बहुत आदमी संतुलन में है, बैलेंस है, एकदम से कुंडलिनी काफी उसके तंतु ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से खुल जाता है। जो सत्य है और जो वास्तविक है वो आपको सुन लेना चाहिए, और आप माने या न माने उसकी आपको प्रचिति कम से कम देखनी चाहिए। शुरुआत में, सहयोग के शुरुआत में बड़ी अड़चनें आई, क्योंकि सत्य कहना कोई आसान चीज नहीं है। कोई भी आदमी सत्य को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे है कि बहुत से झूठे गुरु संसार में उस जमाने में आए, और लोगों को मैंने ऐसे 16 लोगों के नाम और 6 ऐसी औरतें, उनके नाम पूरे नाम सहित बताया, तो सब घबरा गए कि वो मुझे कोई न कोई आके बंदूक से मार देगा। लेकिन आज तक कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, और ना ही किसी ने मेरे ऊपर केस की इस मामले में। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो खुद ही डरपोक है, और वो घबराते हैं इस बात से कि सत्य जो है वो एक बार संसार में आ जाएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। आप लोगों से सहयोग के बारे में इतना कहना है कि ये एक जीवंत क्रिया है, और जैसे एक बीज आप पृथ्वी तत्व में डालने से उसको अंकुरित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर की कुंडलिनी सहज माने आपके साथ जन्मी हुई, वो कुंडलिनी जागरूक होकर के योग को प्राप्त करती है, और ये सहज योग ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तब फिर आपके अंदर स्वतंत्र आता है। स्व माने ये कि स्व माने आपके आत्मा, और उसका तंत्र माने उसका मैकेनिज्म काम करने लग जाता है। जो हम आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये असली स्वतंत्रता नहीं। ये तो थोड़ी देर की ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अगर ये अंग्रेज नहीं जाते तो सहयोग भी कहां से होता। ये अंग्रेजों के जाने से सहयोग तो ठीक चल पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमने अपने स्व का तंत्र जाना नहीं। तो इस स्वधर्म को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। बड़े बड़े संतों ने इस पर कहा हुआ है। शिवाजी महाराज, जो कि वास्तविक में एक बड़े भारी संत ही थे, क्योंकि वो भी एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, उन्होंने कहा कि स्वधर्म जागवाओ। इससे आगे आपको क्या करना है? स्वधर्म का जागरण करें। तो स्वधर्म के जागरण के करने के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लोग करने क्या लग गए कि उस चीज को छोड़ करके दूसरी चीजें करने लगे। हर धर्म में ये लिखा है कि आप उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करें। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने ये कहा है कि आप बस इधर उधर लड़ाई झगड़ा करो, इसकी गर्दन काटो, उसकी गर्दन काटो, या बड़े बड़े प्रवचन करो, लेक्चर दो। इस तरह कोई भी धर्म में नहीं लिखा है। उल्टे तो आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से छुट्टी पाओ। ये शब्द जालम है सारा। इसलिए जो बैठ करके आपको बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं और बड़े बड़े कथानक सुनाते हैं, इससे हमारी कुंडलिनी का जागरण नहीं हो सकता। उल्टे जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, वो हो जाता है। दुनिया भर की बेकार की चीजें खोपड़ी में भर जाने से वहां का जो सत्व है वही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा है वो सब बेकार ही है, पर उसका चयन, उसको जानना,
कि कौन सी चीज पढ़नी, कौन सी चीज नहीं पढ़नी। विलायत में तो मैं देखती हूँ, जहां जाती हूँ, कि वहां तो जैसे गुरु शॉपिंग होता है। कहेंगे देखो इस गुरु से आप मिले हैं क्या, पार्टीज में। हम तो वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं। वो तो है महंगाड़ा, पर है अच्छा। माने क्या चीज है भगवान जाने। कोई महंगाड़ा होगा, कोई जरा सस्ता होगा। गुरु के यही वहां पे वर्णन होते हैं कि कौन कितना महंगा है और कौन कितना सस्ता है। क्या गुरु को भी अगर आप खरीद ले तो वो आपका गुरु कैसे होगा? जो अगर आप गुरु को खरीदना जानते हैं तो फिर दुनिया में कोई चीज ऐसी रही नहीं गई कि जो कोई महान हो, विशाल हो, आपसे ऊंची हो सकती। पर जब आप इस चीज को प्राप्त करते हैं तब आप स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। मैं आज गुरु तत्व के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल नाभि चक्र के बारे में कहा था, उसके चारों तरफ हमारे गुरु तत्व है। और स्वादिष्ठान चक्र जिसके बारे में मैंने कल बताया था, वो जैसे कि नाभि चक्र में से निकल करके उसकी एक ग्रंथि चारों तरफ घूमती है और इस जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको प्लावित करती है। ये स्वादिष्ठान चक्र के बारे में मैंने आपसे कल बताया था कि दिल्ली वाले लोगों का सबसे ज्यादा स्वादिष्ठान चक्र पकड़ता है और इसी वजह से उनके लिवर और उनको लिवर की खराबी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है और उनको ब्लड कैंसर हो जाता है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी ट्रबल हो जाता है और इस तरह के नानाविध प्रकार होकर के अंत में कभी कभी ये सब चीज छूट भी गई तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये व्यवस्था इसलिए होती है कि मनुष्य को पहले कुछ न कुछ परमात्मा चाहते इत्तला दें कि भाई तू बहुत ज्यादा कर रहा है, अब जरा कुछ कम कर। पर मनुष्य उसकी नोटिस नहीं लेता है। सरकारी नोटिस ले आए तो बहुत जल्दी सुन लेता है, पर शरीर की नोटिस को नहीं सुनता है कि मेरा शरीर अब नोटिस दे रहा है। क्योंकि अतिकर्मी आदमी जो बहुत ज्यादा सोचता है वो इस चक्र को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि अपने ब्रेन का जो ग्रे सेल है उसमें बदलने के लिए कि बाकी सब चीजें उसकी जो है वो दूषित रह जाती है। और इसलिए जितने भी लोग प्लानिंग करते हैं, फ्यूचरिस्टिक है और हर समय सोचते रहते हैं, उनकी ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये मैंने आपसे कल सब बताया था। आज जो है मैं आपको गुरु चक्र के बारे में बताऊंगी कि जो गुरु तत्व हमारे, इसको हम कह सकते हैं कि भवसागर है। इसमें जो गुरु तत्व हमारा खराब हो जाता है तब भी बहुत परेशानियां हो जाती। गलत गुरु के सामने सर झुकाना, किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे भी लोग पैर छूते हैं, भाई मैंने तुमको क्या दिया, तुम मेरे क्यों पैर छू रहे? पर हम लोग की आदत है, तू भी आया भैया तो ठीक है, तू भी आया भैया ठीक है, तू भी सबको नमस्कार करते थे। हिंदुस्तान में खासकर पता हुआ कि पहला वाला अभी जेल से छूट आया है, दूसरा वाला भी मर्डर करके आया, तीसरा वाला रुपया पैसा लूट करके भागा है। हमारे पास तो यही अंदाज नहीं रहता कि कौन असली कौन नकली। पर गुरु तत्व में एक बात आप गांठ बांध कर रखें, जो आदमी आपसे रुपए पैसे की बात करता है वो आदमी गुरु कहलाने लायक नहीं। इसमें आप देखिए कि 99% लोग आप उसमें से निकाल देंगे। आपको एक भी ऐसा बिरला मिल जाएगा कि जो पैसे की बात शुरू में नहीं करेगा लेकिन बाद में करेगा तो, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को। वो तो आपके नोच खसोट में लगे हुए। ये नहीं हुआ तो आपकी बीवी बच्चों में उनको इंटरेस्ट होगा या कुछ ऐसी वैसी चीजें होंगी जिससे आप जान जाएंगे कि ये गुरु नहीं हो सकते। जिस आदमी का चरित्र ही इतना कलंकित है और जिसके मन में कोई भी शुद्ध विचार नहीं, ऐसे गंदे लोग गुरु कैसे हो सकते? ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है। एक और मुझे पता है, गुरु महाराज, उनके सारे शिष्यों को आजकल एपिलेप्सी की बीमारी हो। उनका नाम भी अजीब सा है। वो पूना में थे। वो मैं कहती हूँ कि ब्राह्मणों का कर्दन काल है, क्योंकि सारे ब्राह्मण उनके शिष्य होते। अब सबकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पैर थरथराते हैं, हालत खराब, और छोटी उम्र में ही वो लोग बुढ़े लगते हैं। उनके शिष्य आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने करुणोपाय, तरुणोपाय, गरुणोपाय सुना है क्या? मैं कहा नहीं भी, कौन से शास्त्र में लिखा है? पहले हमारे गुरुजी कहते थे। मैंने कहा अच्छा, आपके गुरुजी कहते थे तो वो कोई हवा से लटक पड़े
कि क्या बात है कि क्या उनके लिए कोई शास्त्र कोई मतलब नहीं? किसी शास्त्र में भी तो ये बात लिखी होनी चाहिए कि ऐसे कोई उपाय होते हैं। ये आपने कहां से ढूंढ निकाले? और उपाय आपने खूब किए कि सारे लोग जो है उन पे एपिलेप्सी की बीमारी आ गई। तो वो कुछ उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका धंधा था वो, तो वो चले गए, उनकी तो बात दूसरी हुई। लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते हैं। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है, तब वो असर है। वो आपको अपना गुलाम बना लेगा, कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 क्या बात है। कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप कैसा हुआ, तुम्हारे माँ कैसा हुआ, ये तो कोई भी बता सकता है। इसको मन कवड़ी कहते हैं। ये लोग मन की बात बता सकते हैं। एक तरह के ये भी पिशाच विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो ये सब काम करते हैं। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए किसी ने आपसे बातें बताई भी, तो उसमें क्या विशेष मिल गया? उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया, या आपके अंदर आनंद आया, या उससे कोई आपको सुख मिला है? आपको खुद सोचना चाहिए कि इससे कौन सा सुख मिला है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं, जिनके की घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए, सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि इनके शिष्य कैसे, उनकी आदतें कैसी हैं। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे भाई, फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का, अगर आप धंधों से नहीं बचते और डबल ही धंधे करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो ये बाबा की अंगूठी का फायदा क्या? कह ले इससे एक फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सुधार गए अपने आप। सो इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए कि इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना करो, साधना करें, आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, चौथी साल साधना करते रहो। उससे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उल्टे आप बीमार पड़ गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई, गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है, पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता। तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है? इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट्स गुरु तत्व खराब होने से होते। कम से कम जिन कैंसर को मैंने ठीक किया है, उसमें से कम 80% लोग गुरु के ही माताहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विचक्राफ्ट वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा है। वही लोग कैंसर को पाते, और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है, अगर आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक हो सकता है। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है, आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात।